नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से, जहां जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील अमेठी में आयोजित हुआ। जबकि तहसील अमेठी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर 32 फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने एक फरियादी के मामले का मौके पर ही निस्तारण किया और मामलों की जाँच के लिए टीमें की गठित कर दी गयी। जबकि जनपद में फरियादियों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिले की चारों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ है। वहीं जनपद की चारों तहसीलों में कुल 130 शिकायतें आई थी, जिनमें सबसे ज्यादा 50 शिकायतें गौरीगंज से प्राप्त हुई, जबकि अमेठी से 32, किलोई से 29 और मुसाफिर थाना से 19 फरियादी अपनी अपनी शिकायतें लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे थे। जबकि शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ने सभी तहसील के संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध जन सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सर, जनगणना के कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। अमेठी में किस तरीके का रोड मैप बनाया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद में चार्ज ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करने के बाद प्रकरणकों और सुपरवाइज़रों की ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी कर ली गई है। सभी संबंधित विभागों के साथ मेरे द्वारा स्वयं बैठक की गई है। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है और मैं आपको ये बता दूं कि 1 मई से स्वगणना का एक अभियान चल रहा है, जिसमें सभी लोगों को अपनी गणना, अपने परिवार के लोगों की गणना स्वतः करनी है। इसके संबंध में भी व्यापक रूप से सभी को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हमारा ये विश्वास है कि जिस प्रकार SIR का कार्य जनपद अमेठी ने बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप के निष्पक्ष रूप से समय से पूर्ण किया है, उसी तरीके से हम जनगणना के कार्य को भी बहुत अच्छी तरीके से समय से पूर्ण करेंगे। सर, एक लंच पैकेट का जो है शिक्षकों का वायरल हो रहा था, उसको लेकर आपके द्वारा जांच भी कराई गई और तमाम टिप्पणियां हो रही थी सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप ये प्रश्न मुझसे पूछें। जब भी कोई कार्रवाई होती है, कुछ लोग इस फिराक में रहते हैं कि किस प्रकार शासन या प्रशासन की छवि धूमिल की जाए। इस प्रकरण की गहन जांच मेरे द्वारा स्वयं कराई गई। जिस दिन ये घटना हुई, उसकी सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद वही फूड पैकेट्स संबंधित तहसील के तहसीलदार ने 10 और लोगों के साथ बैठ कर के खाया। जिस वेंडर के द्वारा ये भोजन सामग्री वितरित की गई थी, 3 ब्लॉक्स में एक साथ वही भोजन गया था। कहीं से किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत नहीं की। सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा निहित स्वार्थवश शासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से गलत आरोप लगाए गए, जो कि जांच में मिथ्या साबित हुए हैं। उस व्यक्ति के विरुद्ध, जो जानबूझ करके नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और वो संबंधित ट्विटर हैंडल जिसने इस इन्फॉर्मेशन को बगैर परीक्षण किए हुए, बगैर प्रशासनिक पक्ष लिए हुए प्रसारित किया, उसको भी ब्लॉक करने और उसके हैंडलर के विरुद्ध FIR करने की कार्रवाई हमने की है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे शासकीय महत्व के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस बात की पूरी तैयारी की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी हमारे कर्मचारी जो दिन रात लग करके महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको दिया जाने वाला खान पान उच्च कोटि का हो, उसमें किसी प्रकार की शिकायत न हो। और ये शिकायत आने के बाद मैंने स्वयं, चूँकि मैं मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं था, यदि मैं मुख्यालय पर उपलब्ध रहा होता तो निश्चित रूप से उस भोजन को मैं स्वयं खा करके टेस्ट करता, लेकिन मेरी अनुपलब्धता की वजह से तहसीलदार ने उसको क्रॉस चेक किया और ये पाया गया कि भोजन में कोई कमी नहीं।